प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भावुक अंदाज, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का भारत गठबंधन में भूमिका और राजनीतिक दलों के बीच अंदरूनी समझौतों की राजनीति। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी राजनीतिक छवि को लेकर हमेशा से ही संवेदनशील रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने एक बार फिर से अपने पुराने भावुक अंदाज का सहारा लिया है। हाल ही में उन्होंने जनता के सामने आकर ये बयान दिया कि उन्हें इस बात का दर्द है कि वह दिल्ली और बंगाल में बेहतर सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। मोदी के इस भावुक बयान के सामने आने के बाद भारतीय राजनीति में एक नई चर्चा छिड़ गई है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि मोदी का ये दर्द केवल एक चुनावी रणनीति हो सकती है। अक्सर ये देखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मौसम में जनता के सामने कुछ भावुक बातें करते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य जनता के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना होता है। उनके इस अंदाज का असर उनकी लोकप्रियता पर भी पड़ता है और ये उन्हें एक संवेदनशील नेता के रूप में दर्शाता है। परंतु ये भावना क्या वास्तव में उनके दिल से निकली है या फिर ये मात्र राजनीतिक रणनीति है? इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मोदी का ये भावुक अंदाज लोगों की सहानुभूति हासिल करने के लिए है। पिछले चुनावी में उन्होंने अपने संघर्षपूर्ण बचपन और गरीब परिवार की कहानियां सुनाकर जनता का समर्थन हासिल किया था। यही रणनीति इस बार फिर देखने को मिल रही है। सवाल ये है कि क्या मोदी का ये भावुकता भरा अंदाज सच में उनका दर्द है या सिर्फ वोट पाने का तरीका? वास्तव में दिल्ली और बंगाल में बीजेपी की स्थिति कमजोर है। इन दोनों राज्यों में उनकी विपक्षी पार्टियों का दबदबा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है। ऐसे में मोदी का ये बयान बीजेपी के समर्थकों को एक तरह से ये संकेत देता है कि केंद्र सरकार इन राज्यों की स्थिति को लेकर गंभीर है, लेकिन विपक्षी पार्टियों के कारण उन्हें काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। विपक्षी पार्टियों का भारत गठबंधन भारतीय राजनीति का एक नया अध्याय है। इस गठबंधन का उद्देश्य बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर चुनावी लड़ाई लड़ना है। इस गठबंधन में तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का शामिल होना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। दोनों नेता बीजेपी के खिलाफ अपने कड़े बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के भारत गठबंधन में होने के बावजूद उनके बीजेपी के साथ अंदरूनी संबंध हो सकते हैं। ये संदेह तब और बढ़ जाता है जब इन दोनों नेताओं को बीजेपी के साथ कुछ मुद्दों पर सॉफ्ट रवैया अपनाते हुए देखा जाता है। ममता बनर्जी और केजरीवाल ने कई बार अपने राज्यों के मुद्दों पर केंद्र सरकार से सहयोग की बात की है। इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों नेता अपने राज्यों की स्थिति को मजबूत बनाने रखने के लिए बीजेपी के साथ एक गुप्त समझौता कर सकते हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल में अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए केंद्र सरकार के साथ कुछ मुद्दों पर सहयोग दिखाया है। उदाहरण के लिए ममता ने केंद्र सरकार की कुछ नीतिगत मुद्दों पर सहमति जताई है, जिससे उनकी पार्टी को राज्य के स्तर पर भी लाभ मिल सकता है। वहीं केजरीवाल ने भी दिल्ली के विकास को लेकर केंद्र के साथ कई बार सहयोग की इच्छा जताई है। भारत गठबंधन में ममता और केजरीवाल के इस तरह के रुख को देखते हुए कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये गठबंधन केवल जनता को दिखाने के लिए है। अंदरूनी तौर पर ये नेता अपनी स्थिति को मजबूत रखने के लिए बीजेपी के साथ समझौता कर सकते हैं। राजनीति का खेल सतह पर जैसा दिखता है वैसा ही नहीं होता। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे ताकतवर नेता एक और बीजेपी के खिलाफ सार्वजनिक मंच पर अपने कड़े बयान देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर पर्दे के पीछे उनके बीजेपी के साथ अंदरूनी समझौते की भावनाएं बनती रहती हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ किसी भी तरह का अंदरूनी समझौता करने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने बार बार अपनी पार्टी की विचारधारा को लेकर स्पष्ट स्टैंड लिया है। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि वे बीजेपी के साथ किसी भी तरह का गुप्त समझौता नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
उनके इस रवैये ने उनके समर्थकों का विश्वास और बढ़ाया है। कुछ समय पहले अखिलेश यादव के परिवार के एक सदस्य अपर्णा यादव ने ये बयान दिया था कि यदि मुलायम सिंह यादव आज होते तो शायद समाजवादी पार्टी का बीजेपी के साथ गठजोड़ हो सकता था। ये बयान अपने आप में ये दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी के भीतर भी कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी के साथ गठजोड़ करने से उन्हें फायदा मिल सकता है। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने पिता के विचारों का आदर करते हुए ये सुनिश्चित किया है कि समाजवादी पार्टी अपनी मूल विचारधारा पर टिकी रहेगी और बीजेपी के साथ कोई भी समझौता नहीं करेगी। अखिलेश यादव का ये रुख उन्हें अन्य विपक्षी नेताओं से अलग बनाता है, जहां एक और ममता बनर्जी और केजरीवाल बीजेपी के साथ अंदरूनी समझौता करने के लिए तैयार हैं, वहीं अखिलेश ने अपनी पार्टी की विचारधारा पर दृढ़ता बनाए रखी है। इन तीनों कहानियों से ये साफ हो जाता है कि भारतीय राजनीति में न केवल शक्ति संतुलन का खेल चलता है, बल्कि व्यक्तिगत और पार्टी स्तर पर भी कई रणनीतियां बनती हैं और बिगड़ती रहती हैं। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुकता से अपनी छवि को जनता के करीब लाने का प्रयास करते हैं। वे अपने भावुक अंदाज से जनता के दिलों में सहानुभूति पैदा करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता अपने राजनीतिक सुरक्षा के लिए पर्दे के पीछे बीजेपी के साथ समझौते की संभावनाएं बनाए रखते हैं। इसके बावजूद अखिलेश यादव जैसे नेता अपनी पार्टी की विचारधारा को कायम रखते हुए स्पष्ट स्टैंड ले रहे हैं। इस घटनाओं से स्पष्ट है कि भारतीय राजनीति का ये नया चेहरा जनता के सामने कई सवाल खड़े करता है। क्या मोदी का ये भावुक खेल उन्हें जनता का समर्थन दिला पाएगा? क्या ममता और केजरीवाल का भारत गठबंधन वास्तव में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए है, या फिर ये केवल एक राजनीतिक ड्रामा है? क्या अखिलेश यादव अपनी पार्टी की विचारधारा पर कायम रहकर भारतीय राजनीति में एक मिसाल कायम करेंगे? आने वाले चुनाव में जनता इन सभी सवाल के जवाब ढूंढेगी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय राजनीति का ये नया चेहरा हमें एक नई दिशा की ओर ले जा रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।